आज 30 मार्च 2017 है। शाम का समय है। आजकल बंदर हम सुबह खिला देते हैं जाके, तो कुछ चीज़ें मन में आती हैं तो हम सोचते हैं जो मन में आता है वो हम आप लोगों को बताते रहें। देखिए, आप लोग एक बात के लिए ध्यान से ज़रा सुनेंगे, समझेंगे। आप जो भी करते हैं संसार में, रोजी रोजगार, कीर्तन, भजन, पूजन, मामला, मुकदमा, कचहरी, ये सब आप करो, लेकिन एक चीज़ याद रखो हमेशा कि और रोज़ मैं यही हर बात पर मैं कहूँगा, हर आदमी की मौत 24 घंटे निरंतर चली आ रही है, वो बैठ नहीं रही है। 24 घंटा आप खो रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप मनुष्य हैं, अगर आप इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए कि आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे। आदमी लंबा, गोरा, काला, दुबला, अमीर, गरीब, ऐसा क्यों होता है? एक बात बता दो हमें, ज़रा सोचो। आप ही सोच सकते हैं अगर आप मनुष्य हैं तो। अगर आप जानवर हैं, 2 पैर वाले, तो आप नहीं सोचोगे। तो आपको तो वही सब गंदी गंदी सीन मिल जाए, मतलब जितने भी राक्षसी प्रवृत्ति के काम हैं आप वही करोगे। लोगों के दिल दिमाग में, जहन में मांस को लेके है। अरे हम तो लोगों को समझाते हैं, अरे यार तुम इंसान हो, तुम मनुष्य हो, तुमको हर जीवों पर दया करना चाहिए। मेरा सनातन धर्म यही सिखाता है। आज इसीलिए उसको विश्व गुरु का दर्जा दिया जाता है। हम लोग एहसान फरामोश नहीं हैं, हम लोग एहसानमंद हैं। किसके? ज़मीन के, धरती माँ है जिसका दूध पिया गऊ माँ, बकरी बहन, है ना। अब आप इसमें किंतु परंतु लगाएंगे कि आप हिंदू मांस खाते हैं, वो हिंदू न मुसलमान। मैं तो ये कहता हूँ, आप पहले ये बताइए कि आप हैं इंसान। अगर हैं तो कैसे इंसान है बताइए। इंसान का मतलब ये हुआ, मनुष्य का मतलब ये हुआ कि हम सब जीवों पर दया करें जो निर्दोष है। अब मच्छर पर तो हम नहीं कहेंगे दया करो, वो आपका खून भी पी रहा है, मलेरिया फैलेरिया ऊपर से आपको वो गिफ्ट में दे रहा है। फिर भी हमारे यहाँ साधु संतों ने कहा नहीं, हम राख लगा के बैठेंगे, हम मच्छरदानी लगा के बैठेंगे, हैं। उसके भी उपाय हैं, लेकिन अब यह है कि इस घोर कलिकाल में अब ये बड़ा असंभव है। अगर आप मच्छर को मारने के लिए पाप पुण्य से जोड़ेंगे तो आपको ट्रेन में नहीं बैठना चाहिए, फिर तो आपको बस में भी नहीं बैठना चाहिए, आपको कोई इंजन वाली गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, आपको साइकिल भी नहीं चलानी चाहिए। देहातों में अगर आप साइकिल चलाएंगे तो तमाम चींटे मरेंगे। तो ये कीट पतंगे, नाली के कीड़े, आपके मल के कीड़े, टट्टी के कीड़े, कितने पेट में कीड़े हैं आपके, अरे ये तो सारे राक्षस हैं, ये इनको मारो। अब पेट में कीड़े हैं, अब आपके ये जीव, ये तो एक लोगों को एक बहाना चाहिए जो मूर्ख टाइप के लोग हैं। डिग्री देखिए, माफ़ कीजिएगा, अगर आपके पास चाहे जितनी बड़ी डिग्री हो, चाहे आप पूरे विश्व की डिग्री, सारे धर्म की डिग्री ले लिए हों, धर्म की और शैक्षिक योग्यता की, अगर आपके पास ह्यूमैनिटी, मानवता और इंसानियत की डिग्री नहीं है तो नथिंग। आप में और एक राक्षस में कोई अंतर नहीं है। अब इंसानियत की डिग्री कहाँ से मिलती है? गॉड गिफ्टेड है, ये ईश्वर प्रदत्त है, कुदरती है, ये कुदरती देन इसको बोलेंगे। हमको क्या ये सब सारी चीज़ें मिल गई। कितना संघर्ष किया है। अरे पूरी जीवन की अगर हमारी कहानी आपको बताई जाए ना, तो आँखों में आंसू नहीं, खून निकलेंगे आपके। कितना मैंने कष्ट झेला है, आज भी झेल रहे हैं। हमारी जगह ज़मीन, अब देखिए आँख का ऑपरेशन किया है, कराए हैं, अब इसी में थोड़ी गड़बड़ी चल रही है। अब देखिए 15-16 दिन हुए हैं, 15-16 दिन और बीत जाए तो डॉक्टर साहब से कहें, साहब एक हम समाज की सेवा करने वाले के साथ ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी और पैसे की ज़रूरत हो तो हमारे रत्नेश्वर सिंह हैं और भी लोग हैं, डॉक्टर आरती सिंह हैं, हमारे शुभचिंतक हैं। ये इन्होंने हमको 5 विंग का, पतंजलि के 5 विंग का इन्होंने हमें चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया है। रत्नेश्वर सिंह 1 करोड़ का उन्होंने हमारे ऊपर इनाम भी रख दिया। कहे आप जैसा आदमी तो अभी तक धरती में पैदा नहीं हुआ है। वो रेलवे में इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं,
और वकील भी हैं और राजघराने के हैं। उनका नंबर अगर आप चाहें हम आपको देंगे, आप उनसे बातचीत कर लें। खैर, तो हमारा मतलब है कि आप रहम दिल बन जाओ, मनुष्य बन जाओ, शैतानी खुराक मत खाओ। अरे दुनिया वालों, आपके एक जरा सा स्वाद के पीछे किसी की जान जा रही हो तो लानत है ऐसे स्वाद पर, छोड़ दो उसको। आप किसी धर्म मजहब के हों, हमको उससे मतलब नहीं। हम तो इंसान को इंसान के रूप में देखना चाहते हैं कि आप इंसान हो या नहीं हो। आप बहुत बड़े आदमी हैं, बड़ी दौलत है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं आपके पास, ठीक, लेकिन आप में इंसानियत नहीं है, तो मेरी निगाह में एक जानवर में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है। और कान खोल के सुन लीजिए, इंसानियत मानवता से बढ़ के कोई देवता ही नहीं है। नहीं, दुनिया के जितने साधु संत महात्मा सब इकट्ठे हो जाओ, हम क्यों सबको चैलेंज करते हैं कि हुजूर आप 70 घंटे उस काम को नहीं किए होंगे, 70 दिन नहीं किया होगा, मैंने 70 साल लगाए हैं। ये अहंकार नहीं है, ये घमंड नहीं है, ये तर्क है। हम जब चुपती हुई बात बोलेंगे तभी तो आपका दिमाग झनझनाएगा। ईर्षा मत करो। हम जानते हैं जितने नेता, बहुत से लोग, करोड़ों लोग हमसे ईर्षा करते हैं। क्यों? मैं सच बोलता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ पूरी दुनिया से, क्या भाई सच बोलना अपराध है क्या? बोलिए आप, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। आप सच सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, हम किसी डॉक्टर साहब से कह दें कि ईमानदारी से, अरे साहब हमारी करोड़ों की मशीन लगी है, पैसा कहाँ से आवेगा? अब उनका भी यहाँ कहना ठीक है, क्या हमारी यहाँ की सरकारी व्यवस्था है साहब, हैं? अब वहाँ का डॉक्टर कहता है हमारे पास कितने करोड़ की मशीन है, हम पैसा कहाँ से निकालेंगे? चलो ठीक है, पैसा निकालो, लेकिन काम सही करो। किसी उल्टा सीधा काम करोगे बदनामी आपकी होगी, बहुत बड़ी बदनामी होगी। तब कोई आदमी अनशन में बैठ जाए, धरने में बैठ जाए, आप तो गंधा जाओगे। पैसा लिया है तो फिर काम करो पूरा। खैर, वो बात की बात है। अभी 15-16 दिन बाकी हैं। देखिए अब इसके बाद डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। एक कुछ नहीं, ऑपरेशन हुआ है तो आँख में जो लेंस लगता है वो हल्का सा वो सेटिंग बैठी नहीं है, इसलिए आँखों में हमारे धुंध आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। अब 15-16 दिन में हो सकता है कवर कर जाए, भगवान करे। हमको अच्छा नहीं लगता है कि कोई आदमी को हम किसी का नुकसान करें, लेकिन वो भी तो सोचे न मेरे बारे में। तो देखिए जो हुई है वही जो राम रची राखा, क्योंकि किसको कौन सा दंड मिले, हमारे जितना पुण्य कमाने वाले आदमी को भी दंड मिले। भगवान राम को भी इतनी सज़ा मिल गई। रावण इतना बड़ा बुद्धिमान प्रतापी, वो कितना भारी प्रतापी था, वो कितनी बुरी मौत हुई। रावण की जैसी बुरी मौत तो इस धरती पर आज तक किसी की नहीं हुई। क्यों? वो हड़ताल जलाया जाता है। तो ये दिल दिमाग में ये छोड़ो। हमारे धर्म में ये लिखा है, मेरे मजहब में ये लिखा है। अरे तुम्हारे दिल में क्या लिखा है भाई? दूसरी बात, आज मान लीजिए हम कोई नाटक करें, एलियन एक कोई अब क्या बताऊँ मैं, बात लड़के होते हम नाटक करके भी दिखाते कि लगा कोई ग्रह से एलियन सब आए और वो मिन 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 बोल रहे हैं, मतलब काल्पनिक, कि जो मांस खाने वाले हैं इनको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जो मांस काटने वाले हैं बेचे इनको पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कि आप टिकेंगे वहाँ पर? भाग जाएंगे। क्यों भाग जाएंगे? कि आप बेईमान हैं। अगर ईमानदार हैं तो वहीं टिके रहिए आप, है ना। हम एक संदेश आपको दे रहे हैं, बुरा मत मानना दुनिया वालों। हम तुम्हारे हित की बात करते हैं। अगर जरा भी तुम्हारे खोपड़े में भेजा होगा ना तो तुम हमारी आरती उतारोगे कि हाँ कोई एक दूत आया है, कोई एक संदेश वाहक है जो हम लोगों को संदेश दे रहा है। लेता कुछ नहीं है, अपने आप को मिटा दिया है उसने, खो दिया है। वो काम किया है जो तुम्हारे साथ पुष्ट में किसी ने नहीं किया होगा, और किया होगा तो पैसा लिया होगा। यहाँ लोग संस्था बना के काम करते हैं, अपनी हस्तों को मिटा के कोई नहीं किया आज तक कि अपने आप को मिटा दे। उसी कड़ी में थोड़ा बहुत जो है हमसे, हमारी 2 बेटियां हैं, एक निशा शर्मा है, वो सब अद्भुत महिलाएं हैं। ये सब हमारी दोनों बेटियां, हमको गर्व है। हमारी 2 बेटी थी, एक बेटी और मिल गई हमको। ये महिलाएं, अरे देखिए
उस उनके नेचर में है। अब कहाँ कुत्ता बीमार हो भागी जा रही, किस कुत्ते को क्या तकलीफ़ है, कीड़े पड़े क्या है, भागी जा रही हैं, पैसा लगा रही हैं, इसके लिए पिंजरा बनवा रही हैं। वही हाल हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ तो ऑलराउंडर हैं सब, करते 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 करते, लेकिन एक महिला होके और सब बेचारी कोई दुकान बंद किया है, कोई कुछ किया है। यही ह्यूमैनिटी है। उनको मालूम है, हमारी बच्चियों को मालूम है, निशा शर्मा को मालूम है कि मरने के बाद वो कहाँ जाएंगी। आप भी तो सोचो भाई, अपनी महिलाओं को सोचो। सबके दिमाग में भर दिया गया, कथा सुना दिया गया, इस कथा को पाठ करने से परम धाम मिलता है। अच्छा, कर्म से परम धाम मिलता है, पढ़ लेने से नहीं होता है। रोटी हमने एक बार अखबार में दिया था कि रोटी बड़ी या उसकी तस्वीर बड़ी। एक शुक्ला जी पत्रकार थे, आजकल वो अध्यापक हैं प्राइमरी में, वो बहुत हंसे। हेडिंग थी हमारी, मेरे हज़ारों अखबार रखे हैं, अब कौन फेसबुक में डाले, बहुत अखबार रखे हैं, मैं गिनती नहीं मालूम। उस सब में हेडिंग आपको कुछ नई चीज़ देगी कि रोटी बड़ी या उसकी तस्वीर। तो रोटी की कहानी कहने से, सुनने से पेट नहीं भरेगा, भगवान का काम करना पड़ेगा। एक श्रीवास्तव जी थे यहीं वेटनरी हॉस्पिटल में, ठीक, हमसे बहुत कम उम्र के थे, बड़ी गजब की बात कही उन्होंने कि पूजा करोगे तो मांगना पड़ेगा, और सत्कर्म करोगे यानी सेवा करोगे तो उसको देना पड़ेगा, है ना। क्या गजब भाई, उन्होंने भी किसी से सुना होगा। तो दुनिया वालों, हम तुम्हारे लिए मर रहे हैं, हमारे लिए हिंदू मुसलमान ईसाई फलाने धमाके, हमको इंसान हमको चाहिए बस। अगर आप कहते हैं हम बड़े काबिल, हम बड़े विद्वान हैं, तो नथिंग, मेरे निगाह में आप कुछ नहीं है जब तक आपके अंदर मानवीय संवेदनाओं कूट कूट के ना भरा हो। संत वही है जिसका मक्खन के जैसा उसका मुलायम हृदय हो, जैसे हमारे मोदी जी हैं, पीएम मोदी। एक हाथ में देखिए क्या जोड़ा मिला उन लोगों का कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, वो तो माला जप रहे हैं। उनको आप शांति से नहीं बैठने देंगे तो फिर भाला आपके लिए उठा लेंगे। अब रजत शर्मा जी ने कहा कि वो भी ऐसा करे, हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं। ये क्या बात है, कोई गलत काम कर रहा है उसका हम दमन कर रहे हैं, फिर आप कहें कि अगर वो भी इसी भाषा में बोले, ये कोई तर्क नहीं है, माफ़ कीजिएगा। जो जनता की अदालत है उसमें वो कोर्ट वाले क्वेश्चन नहीं किए जाने चाहिए। कोर्ट तो अपने कानून से बंधा है, आँख में पट्टी बंधी है, लेके तराजू खड़े हैं, लेकिन ये जनता का दरबार है, यहाँ तर्क वितर्क होना चाहिए। केवल बातों से तर्क मत कीजिए, भाव बताइए आपने किया क्या है। क्वेश्चन करने वाला वो भी बताए कितनी ह्यूमैनिटी आपके अंदर है, हम कितने नंबर आपको ह्यूमैनिटी पर दें। आजकल जानते हैं 99% ज़्यादातर मेरे यहाँ नाटक होता है। किसी बाबा को मैं देखता हूँ तो रोटी, अच्छा गाय रोटी खाती है, हाँ, तो हाथी को कल से इलायची खिलाना शुरू कर दो, है, हाथी भैया आइए एक इलायची ले जाइए। गाय को चारा भूसा इतना चाहिए, इतना उसके पेट में जाए, उसको पता लगे। आपको लिम्का और ये जो ठंडे बोतल आते हैं या कोई शरबत एक सीख से छुआ के मुंह में छुआ दे, हम प्यास बुझेगी आपकी। तो आज आप क्या हो रहा है समाज में, कीर्तन हो रहा है, भजन, लाउड स्पीकर लगाए, वह रोचन तिलक लोग बहुत लगाते हैं। ये पूछा जाए तिलक का मतलब क्या हुआ। यहाँ तो आपने तिलक लगा दिया लोगों को दिखाने के लिए, क्या मन में तिलक लगाया आपने। और मन की तिलक की यही पहचान है कि किसी को जिसका कोई ना संसार में हो, मनुष्य हो या जानवर हो, कोई ना हो और तड़प रहा हो, उसकी सेवा करो। उसकी सेवा में श्याम साधु ने पूरी ज़िंदगी लगाई है, तब श्याम साधु ललकारता है। हम जानते हैं बड़ी ईर्ष्या होती होगी हमारे भाषणों को सुन करके, लेकिन तुम्हारे हित की मैं बात कर रहा हूँ। मौत तुम्हारी आ रही, हमारी भी आ रही, 24 घंटे चली आ रही है। जितना राज करना है, पाठ करना, जो करना है करते रहो, लेकिन मौत आ रही है, वहाँ जवाब देना होगा।
एक वाइस प्रिंसिपल थे यहाँ, अच्छा सा नाम था उनका, कोई गुप्ता जी थे क्या थे, यहीं रायबरेली के गवर्नमेंट स्कूल में। उस समय मनमोहन सरकार थी, मैं बंदर भोज करके आ रहा था। उन्होंने कहा बाबा जी, मनमोहन जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और आप वहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्यों कहा? क्वालिफाइड हैं, वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल के। इसी प्रकार से मोदी जी और योगी जी परमहंस कैसे बन गए? परमहंस का मतलब क्या हुआ? साधु का मतलब क्या हुआ? परहित, देश का हित। अरे हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम भी तो गायब हो जाएंगे। हमारी तो लेवल ख़त्म। होम्योपैथिक, करोड़ों रुपए की होम्योपैथिक दवा हो और उसके बोतल के ऊपर से आप लेबल हटा दो, करोड़ों रुपए की दवा स्वाहा। पानी, एक फूटी कौड़ी भी उसकी कीमत नहीं रहेगी। तो हमारे मोदी साहब, योगी साहब चुने हुए, ये भगवान ने योद्धा भेज दिया। अब उनका मनोबल बढ़ाओ, टीका टिप्पणी मत करो, जातवाद दिमाग से निकालो, वरना बड़ी, हम तो गंवारी भाषा भी हमको आती है, हम बड़ी बड़ी कहावतों, मैं अपनी बात नहीं, मैं प्रमाण के मैं बोलूँगा। एक से एक देहाती कहावतें हैं। मांगे गई पूत मरीगा भतार, इसका मतलब समझते क्या हुआ? किसी बाजार पर गई थी पूत मांगने कि मतलब एक मन्नत कि हमारे बेटा हो जाए। घर लौट के आई, पता लगा उनका आदमी जो है शराबी था, मर गया उसी समय। कि कहावत बन गई, मांगे गई पूत मरीगा भतार। और कौन कौन क्या क्या है, कितनों क्या पढ़े और तीन गुणहीन, अब आगे क्या कहेंगे भाई। सच बोलना बड़ा अपराध है, और जो सच्ची बात से भागता हो वो एक नंबर का मूर्ख है या तो बेईमान है, वो ईमानदार नहीं है। सच्ची बात से मत भागो, बात तो बता दो, हमारे बारे में सच बोलो, खूब बोलो। एक ही जगह हमारी जीत है, क्या? न तो मैंने संस्था नहीं बनाई, इतना काम इतना काम इतना काम पर्यावरण पशु सेवा पर किया है, तो उतना संस्था वाले नहीं किए होंगे। अब किए होंगे तो नाटक, यहाँ नाटक नहीं है, यहाँ फाटक है। फाटक के अंदर आओ, काम देखो, आके पता लगाओ। तो हम थोड़ा लाइन हमारी अचानक ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है, तो मैं वाणी को विराम दूंगा। और मैं ये चाहता हूँ कि भैया ईर्षा मत करो हमसे। अगर आप मांस खाना छोड़ दें ना, आप मेरे दरवाजे आइए या मोहल्ले में बुलाइए, हम आपके जूते साफ कर देंगे कपड़े से। हफ्ते में एक बार आएंगे, हम सबके जूते में कपड़े से पहुँचेंगे। अब बोलो, लेना कुछ नहीं ना, हमका आपसे वोट चाहिए ना नोट चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, धरो अपने पास। अब क्या करेंगे बुढ़े होके, हैं क्या करेंगे? सबसे बड़ा सम्मान कि आज हम कैमरे के आगे गरज रहे हैं, वर्ल्ड को हम चैलेंज कर रहे हैं। अरे कोई तो हो, एक अगर मान लीजिए एक दो होंगे तो हम एक से दो तीन हो जाएंगे, हम उसमें हारेंगे थोड़े। लेकिन दिखाओ तो सही कि किसी व्यक्ति ने 70 साल तक केवल यही काम किया हो, अपने आप को मिटा दिया हो। न खेती किया, हमारे पास फार्म हाउस है, सब कुछ है, सब छोड़ दिया, कुछ नहीं मेरे पास। जो था वो लड़कियों को दे दिया। क्यों? लड़कियां हमारे जैसा ही काम करेंगी, खानदान वाले नहीं करेंगे। वो सब अब क्या बतावें हम कैमरे के आगे, वो स्वाहा कर जाएंगे वो सब, और अपने ही नहीं बचा पा रहे हैं, इसलिए हम लड़कियों को सब दिया। सब कुछ हमारा, सब उनका है। क्यों? हम नहीं रहेंगे तो बहुत कुछ करेंगी, हमारी उतना तो नहीं कर पाएंगी। एक महिला है, बच्चे की माँ है, 2 बच्चे की माँ है, उनके पास गृहस्थी है, जिम्मेदारी है। हम तो बाबा आदमी, हम तो सारी जिम्मेदारी से छुट्टी पा गए। बस एक जिम्मेदारी है, क्या? धर्म का प्रचार। ए दुनिया वालों, अरे धर्म सीखो। आप किसी मजहब को हो, किसी धर्म के हो, ह्यूमैनिटी क्या है, मानवता क्या है, इंसानियत क्या है, ये पहले सीखो। अब बिना ह्यूमैनिटी के, बिना मानवता के, बिना इंसानियत के तुम्हारे भगवान, तुम्हारे खुदा, तुम्हारे गॉड सुई के नोक बराबर तुम्हारी ओर देखेंगे नहीं। ये मैं चैलेंज करता हूँ। आज के मैं बात कर रहा हूँ। क्या कारण है? बड़े बड़े हम पूजा करते हैं, मंत्र बोलते हैं और काम कहीं कुछ नहीं होता। और पहले हम जिस बिरादरी के हैं ना, हमारे जो पूर्वज थे, स्वाहा स्वाहा जहाँ हमन किया, देखो फिर रात अस्त्र शस्त्र क्या नहीं निकलता था हमन कुंड से। आज एक बकरी की लेड़ी निकाल के कोई दिखा दे हमको,
इसलिए सबसे पहले मानवता पर आइए। हमारे योगी जी, मोदी जी, अरे देश के उफ देशवासियों, अरे घर घर उनकी पूजा करो अगर देश को मजबूत बनाना हो, वरना तुम उनकी वही चुगली करते रह जाओगे। और तुम अब क्या रह जाएगी तुम्हारी, क्या रह गया? उनको हराने के लिए बीजेपी की कोई लोगों ने कसर नहीं छोड़ा ना। एक दूसरे के जो बैरी थे, अरे भरत मिलाप होने लगा, सर्पनखा भी आ गई उसी में। जी जयराम जी की, अच्छा ये क्या हो रहा था? लेकिन इतने बूचड़ खाने में अब तक कितने जानवर कट गए होते, कितना पाप होता है। एक चींटी के मारने का पाप लगता है, उनकी आत्माओं ने रोक दिया। और उनकी आत्माओं ने बूचड़ खाने जैसे जैसे वो वैधानिक और क्या क्या जो हैं सब जैसे जैसे बंद होंगे वैसे वैसे हमारा राष्ट्र सशक्त हो जाएगा, इतना बलशाली हो जाएगा। इसलिए जातवाद दिमाग से निकालो, देश को आगे बढ़ाओ। हमने जात हटा दिया है नाम के आगे से। श्याम साधु, जो लोग हताश हैं, निराश हैं, मैं तो कहता हूँ आओ हमारे पास, हम तुमको जनेऊ पहनाएंगे, हम पहना के तुमको हम मानवता का पाठ पढ़ाएंगे। हम आपको ऐसी भाषा नहीं बताएंगे अलग हो जाओ, नहीं। जो हमारे पास आवे वो किसी जात धर्म का हो, हम उसको यही ज्ञान देंगे। मांस छोड़ो, मदिरा छोड़ो, रिश्वत छोड़ो, और जितने गलत काम हैं पुड़िया हेन टेन सब बंद करो, और तब मेरे पास आओ। नमक रोटी खाओ, देखो तुम्हारे साथ क्या क्या तुम्हारी ज़िंदगी में क्या नहीं होता है। और आबादी कम करो। हमारी 2 बच्चियां थीं, तीसरा मैंने नहीं होने दिया, नहीं। हम दूसरे के आगे क्या बोलेंगे? हम 2, हमारे 2। सुना इसमें भी गवर्नमेंट कुछ मदद करती है। हमको तो सरकार से एक फूटी कौड़ी आपने देखा है ना, 1 नया पैसा जो पहले चलता था वो भी मैं सरकार का नहीं जानता हूँ। अब भगवान न करे कि हमें जानना। मैंने वात्सल यात्रा कितनी निकाली है, और गर्मी में मैं फिर निकालूँगा। पर्चे मैं छपवाता हूँ, हैं? कोई किसी नेता ने हमको बस का पास बनवाया? अगर इसी बात को टीवी वालों उजागर करो तो नेताओं के मुंह में कालिख लग जाए और जनता को जवाब नहीं दे पाएंगे। विकास की बातें करते हैं। एक आदमी इतना बड़ा त्याग कर रहा हो, मर रहा हो, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया हो, है? वो कुछ नहीं। आप बहुत बड़े नेता हो गए, बहुत बड़े आप गजरा पहनने लगे। इसी बात को अगर उजागर कर दिया जाए और जनता अगर आपसे पूछे, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्यों मैं इनको भगवान का दर्जा देता हूँ? भगवान, मोदी भगवान, योगी भगवान, हैं? पहुँचते ही सब एसी हटवा दिया। बोलिए, क्या आप लोग अभी तक क्या कर रहे हैं? आप किसी पार्टी के हों, सब ढक्कन होगा कि नहीं होगा योगी और मोदी के सामने? मोदी ने ये दिखा दिया कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे। हमको कनाडा और स्विट्ज़रलैंड में पैसा जमा करना होता ना तो मैं इतना बड़ा धमाका ना करता। जीवन में 3 घटनाओं को मैंने देखा है कि लाइन में लोग खड़े हैं। विपक्षियों ने बहुत जनता को भड़काया, और वोट देने के पहले लाइन को याद कर लेना। अच्छा, अब तुम्हारी पोल पट्टी खोल रही है। कौन ऐसी पार्टी के नेता लोग हैं जिसमें ज़मीन ज़्यादा लोगों को न हड़पा गया हो, नारियों के साथ अत्याचार न किया गया हो? यही एक ऐसी पार्टी है जिसने ये सड़े हुए घाव का इलाज कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी। 70 साल का सड़ा हुआ घाव, कैंसर, एक कैंसर इनको दिया गया है, उसका इलाज ये लोग कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे विचार आएंगे, हम आपको बोलते रहेंगे, हम आपके हित की बात करेंगे। आपके औलाद की कसम है कि हमको गाली देने के पहले, हमें बुरा कहने के पहले एक बार ज़रा ठंडे दिमाग से सोचना कि बाबा जो गला फाड़ता है, चिल्लाता है, बताता है, अपने आप को मिटा दिया है, बाबा का उद्देश्य क्या है? अरे हम इतनी मेहनत किसी नेता के साथ करते हैं ना, उसके हम बड़े अच्छे चमचे बन गए होते, उसी के आड़ में हमारी कमाई शुरू होती। जो आजकल का दौर मैंने देखा है, दलाली बड़ी जल्दी लोग शुरू कर देते हैं। नो, कितने लोगों ने राष्ट्रपति सम्मान फला रहेगा, छोड़ो राष्ट्रपति सम्मान, स्वयं का हमारा एक अपना निज का सम्मान है। दुनिया वालों, जरा दूसरा श्याम साधु तो लाओ। हार गए ना, हार जाओगे। अगर आप दूसरा लाए भी तो भी हम हारने वाले नहीं हैं। क्यों? हम कहेंगे चलो हमारा एक जोड़ीदार तो मिला। हारना तो जब होता है कि हमारे जैसे आप 10-20 दिखा दो
तब हमारी बोलती बंद होगी। ये अहंकार ना मानिएगा। हम इसलिए कड़े वचन, कड़वे वचन, आखिर वो कौन है तरुण सागर जी, वो कड़वा बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्यों? उनको आपसे कुछ लेने नहीं, उनको समाज से नहीं कुछ लेना, आपके हित की बात करता है। और जो हित की बात करेगा वो हमेशा कड़वा बोलेगा। जय श्री राम, जय योगी, जय मोदी, जय बीजेपी। योगी मोदी तो चमकते हुए सितारे हैं। जय बीजेपी। और बीजेपी के लोगों जितने भी आप जुड़े हैं, कृपया हमको भैया, हम जानेंगे कौन बीजेपी के रायबरेली में नेता है या कहीं लखनऊ में हमारी वीडियो लोग देखते हो, भैया हमको योगी और मोदी जी के चरणों में चुप्पे से मिट्टी जरा छुआ देना। ऐसे कह देना कि भैया हमको थोड़ी मिट्टी छुआ के दे दीजिए, हमको एक बाबा ने मांगा। हालांकि वो हो सकता है इनकार करें, नहीं बाबा को, लगे नहीं, हमको तो दुनिया को दिखाना है कि देखो काम के द्वारा। अरे योगी जी तो योगी हैं और तो संत हैं, लेकिन मोदी जी संत तो नहीं हैं, लेकिन उस महासंत हैं, महासंत हैं। इतना बड़ा रिस्क लेकर के और वो कूद पड़े हवन कुंड के अंदर स्वयं। नोटबंदी का थोड़ा था, बाप रे बाप, बड़े बड़े जितने रावण कुंभकर्ण रहे सबको चैलेंज किया। और लाइन में जनता खड़ी होकर कह रही है हाँ तकलीफ तो है हमको, लेकिन मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। अरे शर्म करो विपक्षियों, अब मोदी के नाम की मजीरा बजाओ, न हो तो हमको बताना, हम भिजवा देंगे। मजीरा करताल बजाओ। देश अगर तो आप देशभक्त हैं तो, अगर मोदी के ऊपर टिक्का टिप्पणी आप करोगे तो जग हंसाई होगी हुजूर आपकी। जनता आपको क्या ना कहेगी, क्या रह जाएगी आपकी। आप भी भारत के हैं, कोई पार्टी बुरी नहीं है, बुरा बस आपका इंतजाम, व्यवस्था। आपकी व्यवस्था बड़ी गड़बड़ थी, कितने अत्याचार हुए, कितना लूटपाट मचा समाज में। अब ये कानून आया है, अब इसमें बहुजन फेसबुक में निगाह पड़ जाती है तो उसमें कहीं वो झाड़ू था, पुलिस वालों से झाड़ू न लगवा में, और ये खास करके महिलाएं न बोला करें, क्यों हम समझते हैं ना महिलाएं एक सेवा के लिए तो आगे हैं। जैसे निशा शर्मा है, और गीता और अंजलि, इनकी सेवा की बराबरी करने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा आदमी। सेवा में तो महिलाएं हमेशा आगे रहेंगी, उनको सेवा के लिए भगवान ने बनाया ही है। लेकिन वो किसी चीज़ में टीका टिप्पणी न किया करें। और क्या पुलिस वालों को झाड़ू न हाथ में न दे के बदमाशों की गर्दन दी जाए, कहना तो सही है, लेकिन ये बताइए अभी कै दिन इनको आई हुए हुआ। विपक्षी तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी गरम गरम खाएं, योगी जी का मुंह जल जाए तो हम ढोल पीटना शुरू कर दें। तो योगी और मोदी जी है ना, ये भगवान, अब भगवान से जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर एक ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है, उसी से संचालित हो रहे हैं। क्या कारण है? हमारे पास बहुत सारे प्रमाण रखे हैं। क्या कारण है कि मोदी जी के नाम से हमने इतने भोज किए हैं बिना किसी बीजेपी को बताए? प्रूफ रखा है मेरे पास। हजारों बंदर मेरे ऊपर आ गए हैं, जंगली बंदर, 1 सेकंड के अंदर हमारे वो प्राण ले सकते थे। 2014 की बात है, अप्रैल की, अप्रैल चुनाव के बहुत पहले से। तब जय श्री राम, जय योगी, जय मोदी। और मैं फिर बार बार यही कहता हूँ भैया, कोई उनके खासम खास हों तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी, इतनी भी मिट्टी छुआ के भेजोगे ना पैर में, हाँ उसको हम काफ़ी बढ़ा लेंगे। हम बाबाओं के मुंह पर न लगवा दिया मत्थे पर तो हम मुझे मुड़वा देंगे, पूरा परिवार हमारा लगाएगा, जितने धार्मिक लोग हैं सब लगाएंगे। तो देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है। श्याम साधु माने कुछ नहीं, श्याम साधु माने अकेला आदमी जितना काम किया है ना, गंगा जी को राष्ट्रीय नदी अकेले मैंने घोषित कराया, महामानव की उपाधि हमको किसने, चीफ जस्टिस ने दिया था, महामानव की उपाधि दी गई थी हमको, सब अखबार रखा हुआ है। तो इसलिए आप लोग अब भेदभाव हटाओ दिमाग से, हम तो आपके लिए मर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं। अगर आप ज़रा भी भाग्यशाली होगे तो मेरी बात मानेंगे। जय श्री राम, जय योगी, जय मोदी, जय श्री राम, जय योगी, जय मोदी, और जय मोदी, जय योगी, जय योगी, जय मोदी, जय श्री राम।